बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाज़रीन, BBC सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं हमारा ये खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन, स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस शख्स को आप जानते होंगे। ये कोई और नहीं, ये यदि नरसिंह आनंद है। ये जाहिल खुद को सनातन धर्म का बड़ा गुरु मानता है। इस जाहिल की चाल डाल और बकवास से बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि ये कोई सनातनी नहीं है, बल्कि इस नामनिहाद धर्म गुरु ने सनातनी धर्म को बदनाम करके रख छोड़ा है। इस्लाम धर्म के खिलाफ गालियां बकना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, हमारी धार्मिक किताब कुरान मजीद की बेहुरमती करना, इसने अपना शेवा बना के रखा हुआ है। आज सनातन धर्म के खूबसूरत चेहरे पर इस बदनुमा दाग ने हद ही कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मिडल ईस्ट में इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इसी पस मंज़र में इस नामनिहाद सनातनी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर दी है, जिसमें ये क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं, फिर इसके बयान का आगे जाकर काउंटर एनकाउंटर कर लेने की कोशिश करते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का न कत्ल करते हैं न विरोध करते हैं। हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से, जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दे तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे, और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा, उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे।
हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मनस्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। तो मेरी बात पर आप गंभीरता से सोचिए। आगामी सोमवार मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपसे अनुरोध है हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना होगा ये नाम नेहाद सनातनी धर्म का प्रचारक क्या बकवास किए जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये दिमागी मरीज किसी सनातन धर्म का प्रचारक नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी शैतानी धर्म का प्रचारक जरूर हो सकता है, क्योंकि एक धर्म गुरु किसी दूसरे धर्म या मजहब के बारे में इस तरह के नामुनासिब और गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस्लाम धर्म के पैगंबर, इस्लाम धर्म की किताब के बारे में जिन नामुनासिब और नाकाबिल बर्दाश्त अल्फाज का इस्तेमाल इस वीडियो क्लिप में इस शैतानी मरदूद की औलाद ने इस्तेमाल किए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी शख्स को किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के नामुनासिब अल्फाज बकने की इजाजत नहीं देता है। दूसरी बात, ये हिजड़ों की फौज लेकर इसराइल जाना चाहता है, वहाँ की शहरियत हासिल करना चाहता है, वहाँ पे रहना बसना चाहता है और वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है। पहले इसको और इसकी हिजड़ी फौज को देखिए, शायद इन्होंने चढ़ी भी पहनकर नहीं रखी है। मिडल ईस्ट में जारी जिस जंग के दौरान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों ने भी हमास और हिजबुल्लाह जंगजुओं के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहाँ ये हिजड़ा और इसकी हिजड़ी फौज क्या गुल खिलाएगी वो हम सब जानते हैं। इस वीडियो क्लिप में आपने एक और बात सुन ली होगी कि नरसिंह आनंद जी इजराइली धार्मिक गुरुओं और इजराइली सरकार से गुजारिश करता है कि वो इनके 1000 चेलों को इजराइल आने दे, वहाँ पे इनको रहने बसने दे और वहाँ पर इनको धार्मिक सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त दें, ताकि यदि नरसिंह आनंद, इसकी हिजड़ी फौज और इजराइली फौज मिलकर मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों मुसलमानों को नीस्त नाबूद कर देंगे, खुदा न खास्ता। बकौले नरसिंह आनंद इस सिलसिले में इजराइली एम्बेसी में उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी है। यदि नरसिंह आनंद की इस एप्लीकेशन पर इजराइली सरकार क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी वो बाद की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर इस नरसिंह आनंद नामी बेवकूफ़ को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यहूदी कौम मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से नफरत करती है। यहूदी कौम मुसलमानों को अपने साथ अपने खत्ते में बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को कभी भी नहीं, क्योंकि यहूदी धर्म का मानना है कि जो लोग दुनिया में मूर्ति पूजा किया करते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं और मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के साथ यहूदी लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।